हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज स्पेशली हम लोग प्राविधिक कला के उन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे बच्चों की क्यूरी होती है कि 2026 में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो नई विज्ञापन जारी होगा तो उसमें प्राविधिक कला के बच्चों को टीजीटी आर्ट में शामिल किया जाएगा या नई नियमावली के आधार पर उनको बाहर कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों के बहुत सारे क्यूरी हैं और उसको मैं आप सभी लोगों के एक उम्मीद की किरण के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और जो आप लोगों की उम्मीद है वो एक सकारात्मक सोच के साथ जो आगे बढ़ रही है उस पर हम लोग गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण आप लोगों की भूमिका निभाई जा रही है, आप लोगों के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस प्रकार से नए विज्ञापन को उन्होंने बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक और उत्तर प्रदेश के उन तमाम शासन प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश किए हैं। और उनकी एक मांग है कि जो पुरानी नियमावली है उसके आधार पर नए विज्ञापन जारी किया जाए और जितने भी वंचित स्टूडेंट हैं, चाहे वो प्राविधिक कला के बच्चे हों, चाहे वो इंग्लिश के बच्चे हों, चाहे नॉन बीएड बच्चे हों, उनको एक अवसर जरूर दिया जाए। और उम्मीद की किरण भी दिख रही है और उसी के आधार पर मैं आप सभी लोगों को आज के एक न्यूज़पेपर के माध्यम से उन प्राविधिक कला के बच्चों को समझाना चाहेंगे। देखिए, मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, बीएड और किसी प्रकार की स्टूडेंटों से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। मेरी वाणी से आप सभी लोगों को अगर कटु लगे तो मुझे माफ़ करिएगा। हम लोग एक सही दिशा में उन बच्चों के साथ संघर्ष करना चाहते हैं जो निरंतर प्रयासरत हैं। उसको आप सभी लोगों को सही कहना चाहिए। तो जितने भी प्राविधिक कला के बच्चे हैं ध्यानपूर्वक इस वीडियो को समझेंगे और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आइए मैं आप सभी लोगों को एक न्यूज़ दिखाता हूं कि आप लोगों को आने वाली वैकेंसी में प्राविधिक कला के बच्चों को जो सबसे बड़ी चोट हो रही है वो आप लोगों को नई सोच की ओर लेकर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज के न्यूज़पेपर में जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रकाशित होती है, आप सभी लोग जान भी चुके हैं, तो आप लोग देखिएगा। एक न्यूज है कि नई भर्ती की उम्मीद, और इस न्यूज के माध्यम से आप सभी लोग ये समझने की कोशिश करिएगा। पहले न्यूज आप लोग देखिएगा कि प्रोन्नति के बाद हाल ही में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम लोग SCERT जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी भर्तियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, इसके आधार पर एक नियम है, ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। किसको? शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। किसने? SCERT ने। शासन को प्रस्ताव क्या भेजा गया है कि शासन ने आंशिक, ध्यान से देखिएगा, आंशिक संशोधन के साथ पुरानी नियमावली पर ही भर्ती के लिए सहमति दी है। किसने? शासन ने। याद रखिएगा, शासन ने आंशिक संशोधन के साथ, पूरी संशोधन नहीं, आंशिक संशोधन के साथ पुरानी नियमावली पर ही भर्ती के लिए सहमति दी है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जा रही है और बेसिक के अपर शिक्षा निदेशक मनोज द्विवेदी जी हैं, ने बताया कि शासन ने दिशा निर्देशों का इंतजार है। उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक शासन निदेशालय को मार्गदर्शन संबंधी दिशा निर्देश भेज सकता है।
तो ये किसके परिप्रेक्ष्य में बात कही जा रही है? ये बेसिक कि जो भी शिक्षकों की भर्ती होने वाली है उसमें भी चेंजिंग देखने को मिला था, लेकिन एक बहुत सारे स्टूडेंटों की तबकों को ध्यान में रखते हुए शासन ने आंशिक संशोधन की बात कही है और पुरानी नियमावली पर ही भर्ती के लिए सहमति दी है। तो जिस प्रकार से टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती आप लोगों के बीच में आने वाली है, उसमें भी जो युवा मंच के बैनर तले जो मांग की गई है कि जो पुरानी पद्धति के आधार पर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी के आधार पर हमें नया विज्ञापन चाहिए और उसी पुरानी नियमावली के आधार पर हमें एक मौका प्राविधिक कला के लिए, नॉन बीएड कैंडिडेटों के लिए और जो इंग्लिश और भी वंचित वर्ग के सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट हैं इनसे प्रभावित न हों और इनकी मांगे शासन प्रशासन स्तर तक पहुंच चुकी है और उस पे भी बहुत ही कड़ी संशोधन के साथ शासन से मंजूरी मिलते ही शिक्षा निदेशालय को मार्गदर्शन किया जाएगा और शिक्षा निदेशालय जरूर इस पर अमल करते हुए जो भी पुरानी नियमावली है जिससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, इन बच्चों को ध्यान रखा जाए और एक मौका आप सभी लोगों को 100% मिलने की पूरी चांसेस हो रही है। तो आप जितने भी प्राविधिक कला के बच्चे हैं वो आप सभी लोग अगली तैयारी में लग जाइए और आप सभी लोग जो भी आप लोगों की रणनीति उत्तर प्रदेश में जो भी आप लोगों की नियम को लेकर बनाई जा रही है उस पर आप लोग फोकस करिए और आप लोग निरंतर अपनी मांगों के लिए जहां पर भी आप लोगों की उस प्रकार का दायित्व निभाना हो तो आप लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को पार्टिसिपेट करिए। मेरा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट पॉइंटों के लिए और आर्ट की क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए। हम लोग एक नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।